नमस्ते, इन्वेस्टिंग माइंड्स में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी और बात होगी आपके निवेश से जुड़ी हुई खबरों पे। सबसे पहले इस डिस्क्लेमर को जरूर पढ़ लीजिएगा। ईरान और अमेरिका के बीच फिर से तनातनी हो गया। जो सीज फायर है, एक तरीके से हालांकि ऐलान कोई नहीं हुआ है कि सीज फायर तोड़ा गया, लेकिन फायरिंग हो गई, यानी सीज फायर की अवहेलना हो गया। अब इसमें जो देखा गया है कि अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि ईरान के 7 नौकाकोश ने डुबा दिया मारकर, और ईरान की तरफ से भी उस पर हमला हुआ है। हालांकि ईरान की तरफ से ये दावा किया गया है कि उसके शिप पे हमला किया गया है, लेकिन अमेरिका इस चीज़ को इनकार कर रहा है। साथ में अमेरिका ये कह रहा है कि अगर हमारे शिप पे हमला किया आपने तो हम ईरान का नामो निशान मिटा देंगे। देखिए, ट्रंप जो है वो सिर्फ डायलॉगबाजी तक ही रह गए हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो पिछले 2 महीने से जो है पूरे वर्ल्ड को जो है इसी तरीके से जो है अधर में फंसा कर रखा हुआ है। और आप एक तरीके से देखें तो ईरान जो है एक बड़ा पावर बनकर उभर गया, जो अमेरिका को पिछले 2 महीने से चुनौती दे रहा है, और अमेरिका कुछ नहीं कर पा रहा है और उनके शर्तों को बिल्कुल नहीं मान रहा है, वो अपनी बातों पे है। तो आप एक तरीके से देखें तो अमेरिका जो है बिल्कुल जो है बैकफुट पे ला दिया है उसने ट्रंप को। अब इस पे हमला हुआ है, इससे क्या होगा? इससे तेल की कीमत में फिर से इजाफा हो गया। साथ में ईरान ने जो है वो यूएई पे भी हमला किया, उसने जो है ड्रोन मारे। इसने यूएई का कहना है कि उसने 7 से 8 मिसाइल को इंटरसेप्ट किया है, प्लस वहाँ पे एक जगह आग भी लगी ड्रोन के कारण। तो ये जो है फिर से जो लड़ाई जो थमा हुआ था पिछले 4 हफ्ते से, वो फिर से उभर गया। अब इसका असर ये देखने को मिला कि जो है WTI जो है वो उछलकर 115 पे चला गया, ब्रेंट जो है उछलकर 115 पे चला गया, और WTI जो है वो उछल के 105 पे चला गया। अब तेल का बढ़ जाना यानी फिर से डॉलर का डिमांड बढ़ेगा। डॉलर का डिमांड बढ़ेगा तो फिर जो है गोल्ड और सिल्वर पे प्रेशर देखा जाएगा, जो कल हो गया, जो देखने को मिला। अब उसको हम देखें कि डॉलर जो है वो मजबूत हो गया, वो 98.48 पे चला गया, 0.33% की बढ़ोतरी हो गई, लगभग आधा फीसदी उसमें बढ़ोतरी हो गया। ट्रेजरी बॉन्ड जो 30 साल का था वो 5% पे चला गया जो है, और जो है 10 साल का था वो 4.43 पे चला गया। तो ये ट्रेजरी बॉन्ड और जो डॉलर जो है ये आपको गोल्ड और सिल्वर को कमज़ोर करते हैं इस वक्त। तो वो कहानी जो बीच में थमा सा, फिर वो वापस लौट आया। अब इसमें देखिए जो भी होगा ये सब तात्कालिक ही होता है। अब तात्कालिक भी होते होते 2 महीने हो गए हैं, अब ये कितना और महीने खींचता है जो है, जैसा एक्सपर्ट लोग कह रहे हैं कि अगला 3 महीना तक इसी तरीके से प्रेशर जोन देखा जा सकता है। अब इसका ये इम्पैक्ट रहा कि शेयर बाज़ार से लेकर तमाम जगह जो है एक बिकवाली देखी गई, अच्छी खासी बिकवाली देखी गई। अमेरिका के बाज़ार में जो है वो डॉ को देखे तो 1.13% नीचे गिरा, और S&P जो है वो 0.41% नीचे गया। हालांकि नेस्डेक पे कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ा, क्योंकि नेस्डेक में जो कंपनियों का जो परफॉर्मेंस है वहाँ पे AI के कारण जो है वो ठीक ठाक ड्राइव करता हुआ दिख रहा है। अगर अमेरिका के शेयर बाज़ार को हम देखें, जो उसका PE रेशियो है वो जो है S&P का वो 28 पे चला गया है, जबकि हिस्टोरिकल एवरेज जो है वो 17 का रहा है। कैप रेशियो जो है इस समय जो .com बबल के समय जो था शेयर बाज़ार का हाल, उससे थोड़ा सा कम है, और टॉप 10 कंपनियों का 40% कंट्रीब्यूशन है शेयर बाज़ार में। तो पूरी तरीके से उसका शेयर बाज़ार जो है वो ऊंचाई पे जा चुका है। अब उसके गिरने का इंतजार कर रहा है, वारेन बफे साहब भी इंतजार कर रहे हैं, कई लोग भी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जो है ये बढ़े जा रहा है। लेकिन जो भी बढ़ रहा है ये सब आर्टिफिशियल है। अब इसको मैनेज किया जा रहा है, ये तमाम चीज़ है। क्योंकि अब जिस तरीके से देखें कि जो डॉलर, तेल, ये तमाम चीज़ें, वहाँ जो है इन्फ्लेशन जो है आप देखें तो इन्फ्लेशन जो है उसका 3.5 के आसपास है, GDP उसका 2% है, जो है कर्ज जो है 124% है। तो सारे फैक्टर जो है उसको कमजोरी करता है। लेकिन तेल संकट चल रहा है, उसके कारण जो है डॉलर जो है उसका मजबूत है। देखिए, ट्रंप की तरफ से एक ट्वीट किया गया जिसमें पावेल को, जो फेड चीफ हैं, उसको डस्टबिन में फेंकते हुए दिखाया गया, और उसने कहा कि पावेल ने इंटरेस्ट रेट कट नहीं किया, अमेरिका का नुकसान किया। और जो दूसरे आने वाले हैं केविन वॉस, जो 16 मई से जो है वो ज्वाइन कर लेंगे, उन्होंने पहले कहा था कि उनको ट्रंप की तरफ से कोई दबाव नहीं है कि आप इंटरेस्ट रेट कट करें। तो लेकिन जो ट्रंप की जो सोच है वो इंटरेस्ट रेट को कट करने का है। अगर इंटरेस्ट रेट कट किया तो गोल्ड सिल्वर पे एक उसकी मजबूती देखी जाती है, ये हिस्टोरिकल है। अब ये देखते हैं किस तरीके से होता है, कट करता है या नहीं करता है। क्योंकि इसमें जो दुनिया के तमाम बाज़ार से, जो बैंकों से जो बातें उभर कर सामने आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से तेल के कारण जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो उससे मीट करने के लिए ये इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएंगे। और ये साइकिल होता है, पहले बढ़ाते हैं, फिर क्या होता है उसका स्लो डाउन होता है, स्लो डाउन के बाद फिर इंटरेस्ट रेट को कट करते हैं।
तो ये अमेरिका में अभी उल्टा करेगा। तो अब उसका देखते हैं किस तरीके से असर पड़ेगा। लेकिन गोल्ड में जो है 2.36% की नरमी देखी गई, 4520 पे पहुंच गया। जो इसका जो बड़ा सपोर्ट लाइन था 4630, उससे नीचे लुढ़क गया ये। अब इसका जो बड़ा सपोर्ट लाइन है इस समय वो 4500 है, उसके नीचे जो है 4400 है। तो वहाँ देखते हैं किस तरीके का रहता है बाजार। और अगर इंडियन करेंसी में इसको देखा जाए तो 1,46,765 पे पहुँच गया। और जो कॉमिक्स के पास पड़ा हुआ है वो 492 पड़ा हुआ है, 418 जो है वो नॉट फॉर सेल है, और टोटल जो है 910 है। 492 जो है फॉर सेल वाला है इसके पास। और गोल्ड सिल्वर रेशियो जो है इस समय 62.17 पे चला गया है, यानी गोल्ड की तुलना में सिल्वर थोड़ा सस्ता हो गया है। बीच में 60 के आसपास चला गया था, तो सिल्वर में जो है, सिल्वर इस वक्त आप गोल्ड से अगर कंपेयर करते हैं, गोल्ड से ही कंपेयर करना चाहिए, तो उसके हिसाब से थोड़ा सस्ता है। और सिल्वर जो है वो 72.71 पे चला गया है, 3.97% की नरमी देखी गई, 4% नीचे गिरा है, 2,36,040 रुपये पे बंद हुआ था, 2,36,040 पे। और जो कॉमिक्स के पास पड़ा हुआ है वो 2497, 2,497 ये मेट्रिक टन पड़ा हुआ है फॉर सेल। नॉट फॉर सेल है 7307, टोटल है 9805, जिसके आसपास रुका हुआ है। ओपन इंटरेस्ट इसका जो है अभी भी 1 लाख के नीचे है, जो 13 साल के न्यूनतम पे बताया जा रहा था वहीं पे है, 98,237, 98237। OI बहुत कम है, यानी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में जो है अब उस तरीके से लोग, जो बाकी जो छोटे छोटे प्लेयर थे वो एक्टिव नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो डेरिवेटिव्स का मार्केट जो टूटा है उसके कारण जो है ये लोग गायब हो गए। लेकिन एक दूसरा उसमें एक खतरा उभर कर सामने आने लगा है, क्योंकि इस समय ओपन इंटरेस्ट में आप देखें कि मार्केट में जो पार्टिसिपेशन है वो काफ़ी कम हो गया है। अब बड़े बैंक, बड़े खिलाड़ी इस समय मार्केट में हैं, जैसे कि RBS जो है, कैपिटल है, BNP परिवास है, स्कॉटिया है, JP मॉर्गन है और स्टैंडर्ड चार्टर्ड है। और आप देखें तो JP मॉर्गन और स्टैंडर्ड चार्टर्ड जो है इस समय 80% जो सिल्वर का जो OI है उस पर वो कर रहा है, यानी जो पेपर ट्रेडिंग के जरिए जो रेट को जो कंट्रोल किया जाता है उसमें अभी JP मॉर्गन और स्टैंडर्ड चार्टर्ड की मोनोपोली है, तो ये रेट को मैनेज कर रहा है। लेकिन आप देखें सिल्वर को तो शॉर्टेज है, कॉमिक्स को ही देखें तो 9805 के आसपास है, तो लेकिन रेट कम है। तो जो चीज़ें हैं कि फिजिकल सिल्वर का जो डिमांड और तमाम बातें हैं, लेकिन रेट को कम रखा जा रहा है। तो इससे दो बातें हैं, एक तो जो रेट को जो कम रखा जा रहा है उससे जो सिल्वर का जो बाइंग कर रहे हैं इंडस्ट्री और तमाम चीज़, उनको सस्ते में सिल्वर मिल रहा है, वो चीज़ है। अब और लेकिन फिजिकल का डिमांड जो है वो शॉर्टेज होता जा रहा है, तो वो जो रेट में रिफ्लेक्शन होना चाहिए था उसको पेपर के जरिए रोका हुआ है। तो अब ये देखते हैं ये सब चीज़ें कब टूटता है। फिलहाल जो है अभी सिल्वर में जो है वो 71 जो है वो उसका एक बड़ा सपोर्ट लाइन है जिसके आसपास चला गया है। अगर उसको तोड़ता है तो फिर 64 जो है वो एक उसका बड़ा मेजर सपोर्ट लाइन है जहाँ से कई बार वो लौटा है। तो ये देखना है कि जो तेल संकट जो फिर से उभरा है, जिस तरीके से डॉलर का मांग बढ़ेगा और तमाम चीज़ आएगा जो गोल्ड सिल्वर के लिए नुकसान करता है, तो वो किस तरीके से रहता है। बाकी अपने शेयर बाजार को लेकर बात कर लेते हैं। कल जो है चुनावी रिजल्ट का असर हल्का सा देखने को मिला, 0.51% की तेजी रही, 24,119 पे बंद हुआ निफ्टी 121 पॉइंट्स की बढ़ोतरी के साथ। और सेंसेक्स जो है वो 355 पॉइंट्स की बढ़ोतरी रही, 0.46% की तेजी के साथ 77,269 पे बंद हुआ। मिड कैप 0.71% की तेजी थी, स्मॉल कैप में 0.70% की तेजी थी, PSU में 0.28% की तेजी थी। और FIs जो है वो 2,835 करोड़ का शेयर खरीदा, DIs ने 4,764 करोड़ का शेयर खरीदा। FIs की खरीदारी कल लौटी है। अब चुनाव के दिन इसकी खरीदारी लौटी है, तो ये चुनाव के दिन जो है माल काटने के चक्कर में आया होगा कि प्रॉफिट लिया जाएगा और निकल जाएंगे। तो अब इस पर देखना है कि इसका रुख आज क्या रहता है। लेकिन जो भी है बाज़ार में उस तरीके का जो शानदार रिजल्ट रहा, अगर आप एक तरीके से देखें कि जो है बंगाल का किला ढाया गया, वो एक बड़ी बात है बीजेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसके हिसाब से मार्केट उस तरीके से रिएक्ट किया नहीं। अब चूँकि हो सकता है कि चीज़ें जो है, तस्वीर जो है मार्केट के बंद होने के बाद पूरी तरीके से उभरा, हालांकि पहले तो तस्वीर आ ही गया था, पिक्चर बिल्कुल साफ हो गया उसके बाद से, और ममता बनर्जी जिस तरीके से अपना सीट हार गई, तो उसका हो सकता है कि शेयर बाज़ार में आज सुबह के वक्त उसका एक हल्का सा
पॉजिटिव इम्पैक्ट देखे, बाद में मार्केट अपने परिस्थितियों पे आ जाएगा जो चीज़ें हैं। और मार्केट इस समय जो रिएक्ट करेगा वो इलेक्शन से ज़्यादा जो तेल का कीमत पे जो असर देखा जा रहा है वो, प्लस अमेरिका के बाज़ार में जो बिकवाली देखी गई है वो, साथ में यूरोप के बाज़ार में भी अच्छी खासी बिकवाली देखी गई है। 1% से लेकर 1.75% तक जो है वहाँ पे बिकवाली रहा है, तो उसका असर रहेगा यहाँ पे। लेकिन ध्यान रखिएगा कि हमारा मार्केट और अमेरिका और यूरोप के मार्केट से हम काफ़ी सस्ता हैं, हमारा पी काफ़ी सस्ते में है, लेकिन प्रेशर जोन है, क्योंकि हमारे यहाँ तेल संकट के कारण जो है वो तमाम चीज़, महंगाई से लेकर तमाम चीज़ों पे जो है वो इम्पैक्ट पड़ेगा। अभी तेल की कीमत बढ़ाई नहीं गई है, अब देखते हैं कब बढ़ाते हैं इसको या कब तक मैनेज करते हैं। जो भी मैनेज कर रहे हैं वो सरकार पे तो बर्डन पड़ ही रहा है, वो बर्डन जो है कहीं ना कहीं किसी दूसरे रूप में लौट कर आता है। और ये अब बाइंग अपॉर्चुनिटी तो ऑलवेज रहता है मार्केट को, तो कभी आप टाइम नहीं कर सकते, वो तो जब जब सस्ता मार्केट रहे तो खरीदारी करना चाहिए। लेकिन ये लंबे समय का खेल हो गया है इस वक्त, ऐसा लग रहा है। जो रेजिस्टेंस है इस समय 24,247 पे है, दूसरा 24,314 पे है, तीसरा जो है 24,423 पे है, और सपोर्ट जो है वो 24,029 पे है, तीसरा 23,962 पे है, तीसरा 23,853 पे है। तो आज इतनी ही खबर है, कल मिलते हैं। और प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल सारा दिन जो है वो इलेक्शन केस में न्यूज़ रूम में थे, तो इसलिए उस तरीके से जो है चीज़ें हो नहीं पाया, रिसर्च करना पड़ता है, काफ़ी इसमें वक्त लग जाता है, तो वो कर नहीं पाए। सुबह उठकर जो कर पाया वो आपके सामने पेश किया हूँ। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि आप लाइक नहीं कीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।